नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1000 देवादि देव शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान समन रविसेन स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ पर पद्म पुराण चल रहा है अपना, थोड़ा सा ज़्यादा करना। जिसमें कल अपनी चर्चा चल रही थी कि सीता जंगल में पहुंच गई थी और विलाप कर रही थी। तो जब वो यहाँ पर विलाप कर रही थी तो उसके पुण्य कर्म के योग से राजा वज्रजंग वहाँ आ गए और राजा वज्रजंग ने विभिन्न प्रकार से सांत्वना दी और रोती हुई सीता को शांत कराया कि हे बेटी, तुम चिंता मत करो, पति ने भले छोड़ दिया है लेकिन तुम्हारा यह भाई अभी जिंदा है। जब वज्रजंग ने सीता को सांत्वना दी तो उसको ऐसा लगा मानो मेरा सगा भाई भामंडल ही आ गया हो, और उसने अपने हृदय में धैर्य को धारण किया और अपने शोक संताप को थोड़ा सा मंद किया और मंद करके वह राजा वज्रजंग महासती सीता को सुंदर पालकी में आरूढ़ कर पुंडरीकपुर ले गया और उसने उसको पालकी में बिठा लिया और अपने नगर पुंडरीकपुर ले गया। जब सीता नगर में आई तो विभिन्न प्रकार से सारे नगर को सजवाया गया, विभिन्न प्रकार के बाजे वादित्र सबको बुलवाया गया। ऐसे नहीं लाई, देखो जी भी उसका एक आदर है। वो तो जंगल में मिल गई थी ना, डरी हुई मिल गई थी तो ऐसे ही ले आता और घर में रख लेता। नहीं, बलभद्र की पटरानी है इसलिए उसने अपने सारे नगर को सजवाया कि सीता आने वाली है। सारे नगर को सजा करके और विभिन्न प्रकार के वादित्र बाजी वगैरह भी मंगवाए और सब मंगवा करके बजवाए और बड़ी धूमधाम से सीता का नगर में प्रवेश करवाया। राज परिवार की समस्त नारियां अत्यंत उदार एवं स्नेह पूर्वक सीता से मिले और राजा वज्रजंग के परिवार की जो सारी स्त्रियां थीं वह भी साज सज्जा से सहित होकर के और सीता से मिलने आए, उनको लेने के लिए आए। सीता पालकी से उतरकर जिन मंदिर में गई, देखो तो धर्मात्मा के हृदय की धड़कने तो देखो। वह सबसे पहले नगर में गई तो नगर में प्रवेश नहीं किया, कहाँ गई? सबसे पहले जिन मंदिर में गई। क्यों गई जिन मंदिर में बताओ? है जिनेंद्र भगवान का दर मिला है, जिनेंद्र भगवान मिले हैं। जितनी बार हो सके उनकी वंदना कर लो, जितने ज़्यादा बार हो सके उतनी बार उनकी वंदना कर लो। हे जीव, फिर मिलने वाला नहीं है। अपन होते तो क्या करते बताओ? चलो पहले तो महल में चलो, बहुत दिन से परेशान हो रहे थे जंगलों में, तो पहले जीमो और अच्छे सो जाओ। मंदिर भगा थोड़ी जा रहा है, मंदिर तो वही है, भगवान वही बैठे, भगवान थोड़ी भग रहे हैं। पहले जीम लो, अच्छे से खा पी लो और अच्छे सो ही जाओ, फिर जब अच्छे जगना फुर्सत होगी तो मंदिर चले आना। नहीं, ये जो कार्यक्रम है ना जी अश्रद्धा वालों के काम है। बहुत सारे लोग सुबह 5 बजे से उठते हैं, भोजन बनाएंगे, घर का काम करेंगे और फिर 10 बजे चले आ रहे अपनी मटकत। भोजन पानी सब हो गया, सब बना के आ गए, सब घर का काम हो गया, खा पी लिया, अब 10 बजे आ रहे। जीव, 10 बजे कोई मंदिर आने का समय है क्या? वो 10 बजे तो वो क्या कर रहा है, एक बलाए टाल रहा है, जाना पड़ता है, इसलिए सब हो गया तो चले जाओ। और वो उसमें भी कभी समय मिला तो चले गया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ये श्रद्धा की कमी है। यदि श्रद्धा की
पूर्णता होती है और जो सम्यक दृष्टि होता है वो नगर में तो ठीक, दूसरे नगर में भी जाता है तो सबसे पहले जिनेंद्र भगवान के मंदिर को तलाशता है। इस नगर में कहीं भगवान का मंदिर है तो पहले मैं मंदिर के दर्शन करूं, उसके बाद दूसरा काम करूंगा। हम लोग छोटे छोटे थे गटी भाई, तो सागर से इंदौर जाते थे दवाई करवाने के लिए। तो सागर से ऐसी बस देखते थे कि वहाँ से 7 बजे शाम को बैठे और सुबह उसने 6 बजे 5 बजे इंदौर में उतार दिया। सबसे पहले नहा धो लो और मंदिर हुआ और मंदिर से हो करके और फिर दवाई के लिए जाना। तो यदि मंदिर अंदर में अपने मंदिर करने की, भगवान के दर्शन करने की इच्छा है तो अपन आगे की योजनाएं उसी तरह की बनाते हैं। और इच्छा नहीं है, अरे मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिल जाए तो कोई बात नहीं, समझ रहे हैं। तो इसी बहाने नहीं है कि मिलता नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। यदि तुम्हारे अंदर में इच्छा है तो सीता कितने कष्टों के बाद आई बताओ, कितने कष्ट मिले, जंगल में पड़ी रही, रोती रही, सब कुछ हो गया। उसके बाद वह जैसे ही नगर में आई और पालकी से उतरी तो पालकी से उतर करके दूसरा काम बाद में, खाना पीना बाद में, सबसे पहले कहाँ गई तो जिनेंद्र भगवान के मंदिर में गई और उसने चिरकाल तक भगवान की स्तुति करी। और वो भी नहीं ऐसे ऐसे जयराम जी करके आ गई, अपन लोग करे होते जय राम जी, बस भगवान के पास आए, ऐसे हाथ जोड़े और 1 मिनट में तो बाहर हो गए। नहीं, क्या लिख रहा है उसने, भगवान की चिरकाल तक वंदना स्तुति करी और चिरकाल तक वंदना स्तुति करने के बाद सबके साथ उसने राजमहल में प्रवेश किया। पहले भगवान की स्तुति, उसके बाद राजमहल में प्रवेश। और जैसे ही राजमहल में प्रवेश किया समस्त रानियां सीता के लिए सेवा में तत्पर हो गईं। क्यों हो गई? बाहर से आई थी वो, तो कोई संगी संबंधी भी नहीं थी, रिश्तेदार भी नहीं थी, लेकिन बाहर से आई और सारी रानियां उसकी सेवा में तत्पर हो गई। क्यों? क्योंकि वह जो भगवान की स्तुति कर रही, भगवान की वंदना कर रही, भगवान के प्रति जो श्रद्धा है और उससे जो तीव्र पुण्य बन रहा है, उस पुण्य के फलस्वरूप सब लोग सेवा करने के लिए तत्पर हैं। यदि नहीं होती भगवान की श्रद्धा और नहीं होती भगवान के प्रति ऐसी गुणों की स्तुति तो दलित जंगल में शेर खा जाता, कौन देखता बता, वही देखने वाला था। जी तुम्हारे पुण्य कर्म का ही प्रताप है कि जंगल में राजा मिल गया और सब लोग सेवा करने वाले मिल गए। सामंत गण एवं गणमान्य नागरिक निवासी, नगर के निवासी अनेक प्रकार के वस्त्र भूषणों को लेकर के और सीता से मिलने के लिए, सीता को देखने के लिए आ रहे हैं। राजा ने ऐलान कर दिया, हमारे नगर में, हमारे महल में सीता आई है। सारे नगर के लोग अपने अपने गिफ्ट लेकर के आ रहे हैं मिलने के लिए। सीता को देख तो आए कैसी है, कोई साड़ी ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, जिसके पास जो था सब, क्योंकि देखो खाली हाथ नहीं मिला जाता। कभी भी अपन जाते हैं ना, कहीं भी जाते हैं, भगवान के पास भी जाते तो खाली हाथ नहीं जाना, गुरु के पास जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना, राजा के पास जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना, कुछ ना कुछ द्रव्य लेकर के ही जाना। तो यहाँ नगर के लोग लेके जा रहे तो कुछ ना कुछ लेकर के ही उपहार दे रहे। लेकिन सीता उन उपहारों को स्वीकार तो कर लेती, लेकिन वह ग्रहण किए उपहारों को धर्म संबंधी कार्य में ही लगाती, घर के काम में नहीं लेती। काय के लिए लेती? धर्म संबंधी कार्य, दूसरे के उपकार करने के लिए, स्वयं के उपयोग में नहीं लेती। बाहर के लोग लाए हैं तो वह धर्म संबंधी में ही लगाती। वह अपना समस्त समय धर्माराधन में ही व्यतीत करती। उसके पेट में बच्चा है धनपाल जी, इसलिए वो क्या कर रही है, अपना जितना समय है ज़्यादा से ज़्यादा धर्म आराधन में लगा रही है। क्योंकि पेट में चरम शरीरी बच्चे हैं तो उसकी भाव भी ऐसे ही बन रहे। तो यह सीता का वृतांत हो गया। ठीक है, अब सीता वहाँ पहुँच करके सुखी हो गई और धर्म आराधना में लगी हुई है। लेकिन राम की क्या अवस्था है? राम ने भी तो सीता को छोड़ा है। राम क्या कर रहे हैं, हंस रहे क्या? हे जीव,
उस सीता को छुड़वा दिया है। तो राम क्या परेशान है कि हंस रहे, कौन सी सीता जिसको रावण हर के ले गया था, कितने कष्ट सहे लेकिन लेकर के आए और आज उसी को जंगल में छुड़वाया है। तो सीता की क्या, राम की क्या अवस्था है। तो आचार्य बोलते हैं सीता को वन में एकाकी त्याग कर कृतांत वक्त शोक से व्याकुल होता हुआ लौटकर श्री राम के समीप आया और उन्हें करबद्ध नमस्कार करके कहने लगा। छोड़ आया कृतांत वक्त, राम के पास आया और उसने करबद्ध नमस्कार किया। हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा अनुसार स्वामिनी सीता को हिंसक जीवों से परिपूर्ण अत्यंत भयानक अटवी में एकाकी त्याग आया हूँ। बोल दिया राम से, तुमने जैसा बोला था जंगल में मैं छोड़ करके आ गया हूँ, जहाँ पर हिंसक जानवर शेर, भालू, सर्प, सिंह, अजगर सब जानवर जहाँ थे, उन्हीं जानवरों के मध्य में मैं छोड़ करके आ गया हूँ। एकमात्र उनके साथ में उनका गर्व ही है। सीता के साथ में किसको छोड़ के आया हूँ? उसके गर्व को ही छोड़ के आया हूँ और कोई भी नहीं है। हे देव, महासती सीता ने विलाप करते हुए आपसे विनती भी की है। अब लौट कर के आया तो वो संदेशा तो सुनाना पड़ेगा जो सीता ने सुनाया है। तो उसने क्या बोला कृतांतवक ने कि हे देव, वह जो महासती सीता है वह रुदन कर रही थी और रुदन करते हुए उसने आपके लिए एक संदेश भी भेजा है। क्या संदेश दिया है कि जिस प्रकार आप जनता के अपवाद के भय से उन पर अत्यंत अनुराग रखते हुए भी निर्मल भयानक वन में एकाकी त्याग दिया है, उसी प्रकार लोकापवाद के भय से कहीं दुर्लभ जिन शासन में श्रद्धा और जिनेंद्र देव की भक्ति को भी ना त्याग देना। हाँ, क्या बोला कि तुमने हमें तो छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन जिनेंद्र भगवान की धर्म को और जिनेंद्र भगवान की भक्ति को मत छोड़ देना। मूढ़ व्यक्ति बिना विचारे किए ही निर्दोष को भी कलंक लगा देते हैं। मूर्खों का काम ही चाहिए। बोलो, मूर्खों का क्या काम है? मूर्खों का क्या काम है? तो मूर्खों का काम दोषों को ग्रहण करना ही है और नए भी दोष है तो दोष ग्रहण कर ही लेगा। हे जीव, मूर्ख जो होता है यदि उसको तुम अच्छी जलेबी दोगे तो जलेबी तो खाएगा, लेकिन पहले जमीन में मिट्टी में लथोर लेगा, मिट्टी छप जाएगी, उसके बाद खाएगा। हरिवंश पुराण में आचार्य बोलते हैं मूर्ख श्रोता कौन होता है? मूर्ख श्रोता, मिथ्या दृष्टि श्रोता के लक्षण बताए कि मिथ्या दृष्टि श्रोता कैसा होता है? तो वह भैंसे के जैसा होता है। जैसा भैंसा ऐसा मूर्ख श्रोता। तो भैंसा कैसा? भैंसे को पानी पीना है तो जब उसमें तालाब में जाएगा पहले पानी को मचाएगा, फिर लघु शंका करेगा और फिर पानी को पिएगा। समझ रहे? शांति से नहीं पिएगा। तो इसे जो मूर्ख श्रोता होता है वह भी भरी सभा में जाएगा, सारी सभा को मचाएगा, बीच में से निकलेगा और फिर बैठेगा। मूर्ख श्रोता के लक्षण है। क्यों? अब मचा दिया तो क्या मिल गया? तुम बताओ बेटी भाई, वो भैंसा की आदत ही ऐसे ही। भैंसे को यदि तुम अच्छा बढ़िया शुद्ध पानी छान करके देना, नहीं पिएगा। भैंसे को बढ़िया, गट्टी भाई को एक दिन दया आ गई। एक भैंसा गर्मी में घूम रहा था तो गट्टी भाई को दया आ गई, धर्मात्मा जीव। तो जी गई कुआं पर और कुएं का पानी निकाला और उसको छाना और छान करके उसके सामने रखा। उसने नहीं पिया। कहाँ पिया? कहाँ पिया? तो फिर वो तालाब में गया, फिर तालाब में थोड़ा लोरा मचा दिया, लघु शंका करी और फिर पानी पिया। नहीं हो विश्वास तो देख लेना, भैंसा बिना लघु शंका किए भैंस को ही देख लेना। अब तुम लोगों ने तो बेचारे क्या है ना, घर पे बैठे कुछ देखा ही नहीं है। जो भैंसे चराने गया, जंगल में गया, उसको ये सब दृश्य देखने मिलते हैं। कभी भी देखना, भैंस जब भी तालाब में जाती है पहले पूंछ उठा करके लघु शंका करती है।
उसके बाद ही पानी पीती है। तो जिन सेंसों में ऐसे मूर्खों के लक्षण उसमें हरिवंश पुराण में बताए हैं। अब तुम लोग पढ़ो, पढ़ते तो हो नहीं, हम क्या करें। धनपाल जी देखो, आगम में सब लिखा है। हमें पढ़ने की फुर्सत होनी चाहिए, पढ़ने की बुद्धि होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए। हमारे आचार्य सब कुछ लिख करके गए हैं, ऐसे ही नहीं छोड़ के गए। तो यह मूर्खों के लक्षण बताए। तो सीता ने भी संदेश दिया राम के लिए कि जो संसार में मूर्ख है वह तो दोषों को ही ग्रहण करता है और नहीं भी है दोष है। बोलो सुरेश भाई, क्या सोच रहे हैं? तो सोचो ना, जीव नहीं भी है दोष तो भी वो दोष लगा देगा और दोष लगा करके फिर ग्रहण करेगा। उसके मस्तिष्क में गुण तो आएंगे ही नहीं। तो सीता ने बोल दिया क्या कि मूढ़ व्यक्ति तो बिना विचार किए, कोई विचार नहीं करता, बिना विचार किए निर्दोषों को भी कलंक लगा देते हैं। जिस प्रकार उन पर लगाया हुआ कलंक, सीता पर लगाया हुआ कलंक, परंतु आप विवेकानुसार एवं न्याय पूर्वक ही काम करना। मूर्खों ने सीता के ऊपर कलंक लगाया, कहीं भी लगा देते हैं, लेकिन हे श्री राम आप जो है न्याय पूर्वक एवं विवेक पूर्वक काम करना। तो मूर्खों के जैसे काम नहीं करना। मूर्ख कुछ भी करे करने देना। देखो, लेकिन आज के समय की ऐसी बुद्धि है। दीपक भाई, दीपक नाम है तुम्हारा, दो दीपक बैठे हैं। दीपक भाई, राजवार्तिक में आचार्य कहते हैं कि हाथ में दीपक हो और फिर भी गड्ढे में गिर पड़े तो दीपक के होने का क्या मतलब? हाथ में दीपक लिए हैं और अंधियारी रात में जा रहा है और फिर भी गड्ढे में गिर पड़ा। दीपक लिया क्यों था? क्यों ले जा रहे थे दीपक? गड्ढे से बचने के लिए, और फिर भी गड्ढा में गिर पड़ा। तो इसलिए हे जीव समझ बात को। ऐसा आज का समय ऐसा है कि हम ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन हम दोषों को तो जल्दी ग्रहण करते हैं, गुणों को ग्रहण नहीं करते। यदि कोई आदमी गलत कर रहा हो उसका पीछा तो हम जल्दी से करेंगे, अरे ये कर रहे हैं हम क्यों नहीं करें, इनको ये तो कर रहे। विकास सेठ होता कि नहीं होता? अब तुम गलत काम करो फिर तुम बोलोगे जयंतीलाल सेठ तो कर रहे हम भी करेंगे। ये जीव जैसे हम दोषों को ग्रहण करते हैं ऐसे हमें गुणों को भी ग्रहण करना चाहिए। गुण भी तो ग्रहण करो। तुम्हारे नगर में कितने बाल ब्रह्मचारी दीदियां हो गई, ब्रह्मचारी भैया जी हो गए, तो ऐसे गुणों को तो ग्रहण करो। हम भी ब्रह्मचारी बनेंगे। देखो वो बन गए हमारे गांव से। ऐसा नहीं बोलेगा कोई, बोलेगा कि बोलो सावन भाई गुणों को ग्रहण नहीं करोगे, दोषों को ही ग्रहण करोगे। तो यहाँ पर सीता ने बोला कि किसी के भ्रांतिपूर्ण कथन मात्र से ही किसी पर मिथ्या आरोप ना लगा देना। सम्यक दर्शन से मुख मिथ्या दृष्टि जीव तो जिन धर्म रूपी रत्न का भी अपवाद करते हैं, आप उनके अपवाद के भय से सम्यक दर्शन की शुद्धता ना त्याग देना। सीता को त्यागने से आपको केवल इसी जन्म में किंचित मनस्ताप हो सकता है। सीता को त्यागा, तुम्हारे मन में खेद होगा, लेकिन वो खेद इसी जन्म में होगा। और यदि अपने सम्यक दर्शन को त्याग दोगे तो जन्म जन्मांतर में ही दुखी रहोगे। संसार में अन्य समस्त वस्तुएं सुलभ है, लेकिन एक सम्यक दर्शन रूपी रत्न अत्यंत दुर्लभ है। सब सुलभ है, सब मिल जाएगा, धन भी मिल जाएगा, दौलत भी मिल जाएगी, घर वाले भी मिल जाएंगे, बाल बच्चे भी मिल जाएंगे, मकान भी मिल जाएगा, दुकान भी मिल जाएगी, सब सुलभ है। लेकिन सबसे कोई दुर्लभ है तो सम्यक दर्शन रतन समाल है। आता ना, किस में आता है? सम्यक दर्शन रतन समाल, कर में चोर बहु फिरत है? 10 लक्षण की पूजा में आता है। सम्यक रतन समाल, कर में चोर बहु फिरत हैं। तो इसलिए क्या करो, अपना सम्यक दर्शन रतन संभालो। चोर तो संसार में घूम ही रहे, देखो चोर की गलती नहीं है। दीपक की अम्मा समझो बात को, चोर की गलती नहीं है।
किसकी गलती है? तुम्हारी गलती है। चोर तो चोरी करने के लिए घूम ही रहा है, तुमने अपना ताला क्यों नहीं लगाया? दिलीप भाई बोले महाराज चोरी हो गई। हे जीव, चोर की कोई गलती नहीं। चोर की गलती है क्या? जो मूर्ख होगा वो चोर को दोष देगा। चोर की कोई गलती नहीं। चोर तो चोरी करने के लिए घूम ही रहा है, कहीं भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए मैं लेकर के चला जाऊं। उसने तो कसम खा रखी है मैं चोरी करने के लिए ही पैदा हुआ हूं, लेकिन तुम तो अपना ताला लगाओ। बसंती लाल जी, तुमने अपना ताला लगाया नहीं, घर खुला छोड़ दिया। वो फिर चोर को दोष दे रहे कि चोरी कर ले गया, वो तो करेगा ही, उसका तो धर्म ही है, लेकिन तुमने अपना काम नहीं किया है। तो इसलिए सबसे दुर्लभ है क्या? तो सम्यक दर्शन सबसे दुर्लभ है। ऐसा सेनापति कृतांतवक ने राम के लिए सीता का संदेश सुनाया। सेनापति के मुँह से सीता के हृदय स्पर्शी वचन श्रवण कर श्री राम अत्यंत दुखी होकर चित्त में विचारने लगे। मुझे मूढ़ ने अविवेकी व्यक्तियों के वचनों को सत्य मान करके घोर निंदकार्य किया है। जितनी सीता रो रही है इतनी राम भी रो रहे हैं। ऐसा नहीं कि राम को खुशी हो कि अच्छी चली गई, एक गई दूसरी लाएंगे, नहीं, वे भी उतने ही रो रहे हैं कि मैंने मूर्ख लोगों की वचनों को सत्य मान लिया और ऐसा निंद कार्य किया है। हाय, कहाँ वह अति सुकुमारी राजकुमारी और कहाँ हिंसक पशुओं से परिपूर्ण जंगल, वह भी ऐसे समय में जब वह गर्भ से पीड़ित थी। श्री राम के चित्त में यह प्रश्न उत्पन्न होते ही वह मूर्छित हो गए और मूर्छित होकर के पड़े रहे। अपन लोग मूर्छित नहीं होते, होते हैं क्या? मूर्छित कब होते बताओ? मूर्छित जो होता है ना, मूर्छित जो है ना, वो आखिरी की स्टेज है। शोक जो होता, शोक की लास्ट स्टेज है मूर्छा। यदि वह मूर्छित नहीं हो तो उसके प्राण निकल जाएं। मूर्छित सबसे लास्ट में होता है। आगमों में स्टेजें लिखी हुई हैं, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज। हरिवंश पुराण पढ़ो ना, उसमें सब लिखा है, समझ रहे हैं? तो लास्ट की स्टेज जो है वह मूर्छा और उसके बाद की स्टेज है प्राणों का निकलना। तो रामचंद्र जी जो थे अत्यंत दुखी थे, इसलिए उनको मूर्छा आ गई और मूर्छा से थोड़ी देर बाद उनकी मूर्छा भंग हुई तो फिर से वह बोले, हाय पतिव्रते, हाय प्रिय सीता, तू कहाँ चली गई, कहाँ रहती होगी, क्या करती होगी? हे कृतांतवक, क्या तुम वास्तव में सीता को छोड़ आया? हे कृतांतवक, क्या तुम वास्तव में इतना निर्दयी हो गया, कठोर हो गया कि एक आके अकेले जंगल में तू सीता को छोड़ आया? शोक एवं लज्जा से सेनापति का सिर नीचा हो गया। जैसे राम ने बोला कि क्या तू सचमुच में छोड़ के आया, तो उनका सिर जो था नीचा हो गया। उसके नेत्रों से आंसू धारा प्रवाहित तो होने लगी, रोने लगा बेचारा और रुद्ध कंठ होने के कारण कुछ समय तक कुछ ना कह सका। आंसुओं की धारा बह रही थी, इतनी आंसुओं की धारा बह रही थी कि जब श्री राम ने पूछा कि तुम वास्तव में छोड़ के आ गया, वह आंखों बाहर निकल आए, मुंह से शब्द नहीं निकले और कंठ जो था रुंध गया। अब सीता के वन में त्यागे जाने का राम को पूर्ण विश्वास हो गया। जब कृतांतवक ने कुछ ना बोला तो वह समझ गए कि यह छोड़ करके आ गया है और पुनः मूर्छा खा करके धरती पर गिर पड़े, फिर से गिर पड़े। उनको भी दुख है, ऐसा नहीं कि दुख नहीं है। जब राम मूर्छा खा करके पृथ्वी पर गिर पड़े तो सब जगह हाहाकार मच गया और उस हाहाकार को सुन करके लक्ष्मण दौड़े दौड़े आए और लक्ष्मण ने शीतलोपचार से उनको सचेत किया, उनके ऊपर चंदन का पानी डाला, चंदन का लेप लगाया, उनको सचेत किया और सचेत करके उनको धैर्य बनाया कि हे स्वामी, हे भ्राता, यह संसार ही ऐसा है, सब लोग अपने अपने कर्मों को भोगते हैं।
कोई भी किसी के कर्मों को हटा नहीं सकता। सीता भी जंगल में गई है तो वह माता के अपने कर्म थे, वह अपने कर्म के कारण जंगल में गई है, पूर्व भाव के कर्मों को भोग रही है। ऐसा कह के उन्होंने राम को तो समझाया, लेकिन समझाते समझाते वह लक्ष्मण भी रो पड़े। देखो समझा तो रहे, समझाना अलग चीज़ है, लेकिन अंदर की बात, अंदर में वो राग बैठा रहता है। वह राग अपन कितने पंडित हों, लेकिन पंडित अपन सबको समझाते हैं, सबके घर में जाते हैं, कोई मर जाता है मत रो, सबको जाना है, लेकिन जब अपने घर में मरण होता है तो अपने आंसू निकल ही जाते हैं और आंसुओं की धारा बहने ही लगती है। दूसरे को समझाना सरल है, लेकिन स्वयं समझना अत्यंत कठिन है। मैंने अनंत भवों में अनंत बार दूसरों को खूब समझाया, लेकिन स्वयं नहीं समझा। कसम खा रखी मैं दूसरे को समझाऊंगा, दूसरे को समझाऊंगा। हे सावन भाई, दूसरे को समझाना बहुत सरल है, और दूसरे को समझाने के लिए कई बार लड़ाई भी हो जाती है। हम जाएंगे, बोलेगा हम जाएंगे, समझ रहे। देखते बहुत सारी जगह क्या होता, यदि किसी को माइक मिल जाए, माइक पे से लड़ पड़ते हैं, समझ रहे। एक अभी हम एक गाँव में गए, गांव का नाम नहीं बताएंगे, तो उस गांव में बहुत अच्छा माइक रखा था, तो माइक बंद करके रखा था, चालू नहीं कर रहे थे। बोले क्यों नहीं कर रहे? बोले महाराज हमारे गांव में सब माइक वाले हैं, माइक चालू करो तो सबको माइक चाहिए, और उस पे से क्या होती है, लड़ाई होती है। तो माइक जो है बंद करके रख दिया है, बिना माइक ही काम होता है, समझ रहे हैं। तो दूसरे को समझाने के लिए सब लोग तैयार हैं, लेकिन समझने को कोई तैयार नहीं है। लक्ष्मण ने भी उसको समझाया, राम को समझाया, लेकिन समझाते समझाते उनकी आंखों से आंसू बह गए, और वह भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए और वह फूट फूट करके रोने लगे। हाय माता, ये क्या हो गया? और लक्ष्मण ने श्री राम को फिर से बोला कि आप शोक मत करो, पश्चाताप मत करो। ये काम करेंगे, हम जाकर के भावज को फिर से पुनः लेकर के आएंगे, ढूंढेंगे जंगलों में, जहाँ भी मिलेगी विनती करेंगे और बोलेंगे कि हे माते चलो बाप फिर लौट करके। किंतु राम को मानसिक शांति कहाँ मिली? बाहर से तो थोड़ी सांत्वना हो गई, रोना धोना कम हो गया, लेकिन मस्तिष्क में जो टेंशन थी वह तो चलती ही रही। अनेक दिवस पर्यंत उठते बैठते जागते आहार करते विहार करते अहरनिश 8000 रानियों के बीच में भी रहते, लेकिन बहुत सारे दिन तक सीता 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 की रट लगाए रहे और सीता की टेंशन करते रहे। उनको एक सीता के अलावा कहीं भी चैन ना मिलता था। छोड़ तो दिया, लेकिन उनको भी सीता में ही चैन मिलता था, उसके अलावा कहीं भी उनका मन नहीं रम रहा था। कालांतर में लक्ष्मण ने विभिन्न प्रकार के उनको 12 भावनाओं का चिंतन सुनाया, सिद्धांत शास्त्र सुनाए, सारे शास्त्रों का चिंतन मनन श्रवण उनको सुनाया, और कालांतर में बहुत दिन बीत गए, जब जाकर के उनका शोक थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन शोक करते हुए भी उन्होंने अपने भंडारी को आज्ञा दी थी कि हे भंडारी, सीता की जैसी इच्छा थी तुम वैसा दान करो। सीता पहले बोल के गई थी हमारी इच्छा है किमिच्छिक दान दे दो, सबके लिए किमिच्छिक दान दो। तो राम ने भंडारी को आज्ञा दी हमारे नगर में किमिच्छिक दान दिया जाए। 9 महीने तक, जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है तब तक 9 महीने के लिए भंडार खोल दिए जाएं, और सारे तक नगर में किमिच्छिक अपनी अपनी इच्छा के अनुसार दान दो। और ऐसा करके बहुत सारा समय बीत गया, और समय बीतता है तो घाव भरने लगते हैं। समय 4-6 महीने 8 महीने बीत गए, और उनका जो घाव था थोड़ा सा भर गया, और वह सुख से राज्य करने लगे। अब आगे क्या होगा? तो सीता बच्चे पैदा होंगे, कष्ट आएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन कल। ओम नमः सिद्धेभ्यास।